तो सेकंड फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट. Firms under perfect competition are selling a homogeneous product. Homogeneous product का मतलब identical, सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं. अगर सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं, 10 इंडस्ट्रीज हैं, 10 फर्म्स हैं, 10 फर्म्स हैं मार्केट में, तो A B C D E F G H I J, जो मतलब 10 फर्म्स हैं. आप A से सामान खरीदते हो, तो अगर Yes, sir. A ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो क्या करोगे? सर बी से ले लूंगा. बी ने बढ़ा दिए तो क्या करोगे? सी से ले लूंगा. तो क्या आपको फर्क पड़ता है कि आप ए से लो या बी से लो? नहीं सर. क्यों फर्क नहीं पड़ता? सर क्योंकि सेम प्राइस है सर, तो मेरा क्यों? तो प्रॉफिट क्योंकि उतना ही रहेगा. सर सेम प्राइस है. नो नो नो, क्योंकि वो सब सेम सामान बेच रहे हैं. अगर सारी की सारी फर्म सेम सामान बेच रही हैं, ए ने अगर प्राइस बढ़ा दिए तो बी से ले लोगे, बी ने बढ़ा दिए तो सी से ले लोगे. ये तभी पॉसिबल है ना कि अगर सब एग्जैक्टली सेम चीज बेच रहे हो, तो जो सस्ते में देगा उससे ले लेंगे. तभी पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर. अब आपको चाहिए एप्पल का फोन, आईफोन चाहिए. अगर एप्पल ने रेट बढ़ा दिए तो क्या सैमसंग से ले सकते हो? यस सर. अगर आपको आईफोन चाहिए, अच्छा सर, तो नहीं. पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. हाँ, यस सर. आप अपना माइंड चेंज करो, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको आईफोन ही चाहिए और एप्पल ने रेट बढ़ा दिए तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब एप्पल का फोन और सैमसंग का फोन वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली सेम है, जिसमें आपको फर्क ना पड़े कि आप ए से ले रहे हो या बी से ले रहे हो. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब समझ आया? यस सर. एग्जैक्टली सेम कमोडिटी सेल हो रही है, तभी पॉसिबल है ये कैरेक्टरिस्टिक. The products offered for sale in the market are homogeneous. That is, the product sold is identical in all aspects, all respects, like size, shape, quality, color, etc. Since each firm produces 100% identical products, their products can be readily substituted for each other. इससे नहीं उससे ले लेंगे, उससे नहीं थर्ड पार्टी से ले लेंगे. So the buyer has no specific preference to buy from a particular seller only. यार आपको फर्क ही नहीं पड़ता. The buyers are indifferent. The buyers are indifferent. तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है इस फीचर की कि हाँ ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ये फुलफिल करेगी तो ही परफेक्ट कंपटीशन में है. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन है that buyers treat the products as identical. कह रहा है buyers के लिए तो वो सारे एक जैसे हैं. Therefore, the buyers are willing to pay only the same price for the products of all the firms in the industry. वो ज्यादा प्राइस देंगे ही नहीं. It also implies that no individual firm is in a position to charge a higher price for its product. कह रहे कोई भी चाह के भी प्राइस बढ़ा ही नहीं पाएगा. क्यों? कह रहे इतने सारे लोग सेम सामान बना रहे हैं, आपका सामान बिकेगा ही नहीं. This ensures uniform price in the market. Due to the homogeneity of goods, purchase of a commodity is a matter of chance and not of choice. Matter of chance मतलब आप किससे लोगे सामान, वो एक मैटर ऑफ चांस है. क्यों? मैटर ऑफ चॉइस इसलिए नहीं है. मैटर ऑफ चॉइस होता है कि नहीं मुझे तो इसी से चाहिए, इसका सामान अच्छा है. दैट इज मैटर ऑफ चॉइस. तो चॉइसेस यहाँ पे इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाओगे आप लोगों की, क्योंकि सबके सब एग्जैक्टली सेम सामान बेच रहे हैं. होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इम्प्लीकेशन क्या है उसकी? द बायर्स आर इनडिफरेंट among the different producers. उनको फर्क नहीं पड़ता वो A से ले, B से ले या C से ले. इसकी वजह से prices remain uniform. No producer is in a position to charge a
हायर प्राइस, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आप बढ़ाओ प्राइस, आपका सामान बिकना ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का ही, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब होता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में आके काम कर सकती है और जब चाहे छोड़ के जा सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, आपकी इच्छा है, कोई लाइसेंसिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई परमिशंस नहीं, काम कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले मीनिंग पढ़ते हैं फिर इम्प्लीकेशन पे आएंगे। एवरी सेलर हैज द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। There are no artificial and natural barriers for entry, no barriers, no restrictions for entry of new firms or exit of existing firms. ना तो barriers to entry है, ना ही कोई restrictions at the time of exiting है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। It ensures absence of abnormal profits and abnormal losses in the long run. ये है इसकी इम्प्लीकेशन जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन earns only normal profits, earns only normal profits. कमेंट कह रहे कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट्स या अब नॉर्मल लॉसेस नहीं कमा सकती। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 4-5 लोग कोई काम कर रहे थे, ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 4-5 लोग कोई काम कर रहे थे और सिर्फ 5 ही प्रोड्यूसर्स थे, तो वो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। सुहानी, आप कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन बिजनेस करना चाहते थे, तो आप कौन सा बिजनेस करोगे, जिसमें लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं या जिसमें लोग लॉसेस में हैं? सुहानी, प्रॉफिट कमा रहे हैं। जिसमें लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप उसी इंडस्ट्री में जाना चाहोगे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आप आ गए अब उस इंडस्ट्री में, आपके साथ साथ और प्रोड्यूसर्स भी अट्रैक्ट हुए होंगे कि नहीं होंगे? अगर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पे ज्यादा फर्म्स नहीं है, तो इट विल अट्रैक्ट मोर प्रोड्यूसर्स। तो व्हेन मोर प्रोड्यूसर्स एंटर द मार्केट, अगर और लोग सेम सामान बनाना शुरू कर देंगे तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। सप्लाई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। डिमांड वही थी, सप्लाई और बढ़नी शुरू हो गई, और बढ़नी शुरू हो गई, और बढ़नी शुरू हो गई। तो सप्लाई बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट्स, जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे या कम होने शुरू हो जाएंगे? सप्लाई बढ़ गई कि सेम कुछ सामान था कि पहले 500 यूनिट्स बनती थी, 500 यूनिट्स बिकती थी, अब और प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट हुए, अब उसकी 2000 यूनिट्स बननी शुरू हो गई। डिमांड उतनी नहीं बढ़ी है अभी, अब सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी। यस, और प्राइसेस कम, गुड, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों कम होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि सामान बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है मार्केट में। तो जब प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, तो सुहानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। कम होना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो कह रहा है कि फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन इट कैन नॉट अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट्स। कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा है मान लो कि वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो इट विल अट्रैक्ट मोर फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। व्हेन मोर फर्म्स कम इनटू द इंडस्ट्री, द प्रॉफिट्स स्टार्ट फॉलिंग, और तब तक और फर्म्स आती रहेंगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे ना, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स जब तक
सारे वाइप आउट ना हो जाएं, तब तक और लोग अट्रैक्ट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ऐसे ही अगर अब नॉर्मल लॉसेस इनकर कर रहे हो आप परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आपके अब नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या ऑपरेट करोगे ऐसे इंडस्ट्री में? अमित आशा, क्या आपके बहुत नुकसान हो रहे हैं? अमित आशा, यस सर। क्या ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहोगे जहां पे आपके बहुत नुकसान हो रहे हैं? नो सर। तो प्रोड्यूसर्स इस सिचुएशन में एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स कम रह जाएंगे तो सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिट प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जो अबनॉर्मल लॉसेस हो रहे थे वो वाइप आउट हो जाएंगे, वापस से आप कहाँ आ जाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। तो इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन सेटल्स एट नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, ना तो कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पाएगा, ना ही कोई अबनॉर्मल लॉसेस इनकर करेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इम्प्लीकेशन ये क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। Implication of freedom of entry and exit is that all firms will earn only normal profit in the long run. In the long run, a firm can earn abnormal profits or losses in the short run. Short run में हो सकता है कि आप abnormal profits और losses कमा रहे हो, long run में possible नहीं है. As firms are not in a position to enter or leave the short run में थोड़ी ना कोई एकदम से चलो जी कल एक बिजनेस सेटअप करना है, इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। बट लॉन्ग रन में आप जा सकते हो, आ सकते हो, तो लॉन्ग रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना पॉसिबल नहीं है। व्हाई? इन द लॉन्ग रन एनी abnormal profits induces new firms, it attracts new firms, और firms आ जाएंगे इंडस्ट्री में to enter the market. It increases total supply, और फर्म्स आएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, and it reduces the market price, तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। This trend continues till profits are reduced to normal. This trend continues till the profits are reduced to normal. Similarly, abnormal losses lead to exit of existing firms. तो प्रॉफिट्स कम हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल सिमिलरली अबनॉर्मल लॉसेस, अगर अबनॉर्मल लॉसेस इनकर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इस इंडस्ट्री में, फर्म बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं इनका, तो क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग, दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग। तो एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स का मतलब है जो फर्म्स उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वो जाना, वो छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। This will reduce the total supply, it will lead to rise in the price, and losses will be wiped out. So very very important feature, freedom of entry and exit. Because of this feature, a firm under perfect competition earns only normal profits. नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट नॉलेज। बड़ा जनरल सा फीचर है परफेक्ट नॉलेज। कह रहा है ये अज्यूम करा जाएगा कि इस इंडस्ट्री में ना, इस इंडस्ट्री में लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है, बायर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज है, सेलर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज है। मतलब बायर्स को पूरी परफेक्ट नॉलेज है कि वो सामान कहाँ से सस्ता मिलेगा, वो वहां से जाके ले लेगा। आपके पास परफेक्ट नॉलेज है, अज्यूम किया जा रहा है। सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज है कि कहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स करना है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम आए। कह रहे सबके पास परफेक्ट नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा। सबके पास कैसे पॉसिबल है? नॉलेज ही अवेलेबल, इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, नॉलेज आना तो बहुत दूर की बात। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, perfect knowledge among buyers and sellers. Perfect knowledge means that both buyers and sellers are fully informed about the market price. आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते।
its implication is that no firm is in a position to charge a different price and no buyer will pay a higher price. As a result, a uniform price prevails in the market. यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा, आप बढ़ा ही नहीं सकते, प्राइसेस बढ़ाओगे, बायर समझदार है, उसके पास परफेक्ट नॉलेज है, वो किसी और से ले लेगा सामान, उसको पता है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है. Both buyers and sellers have perfect knowledge about the product market. Sellers also have perfect knowledge about the input market. Sellers input matlab raw materials. Each firm has an equal access to the technology and inputs used in production. सबके पास equal access है, सबके पास perfect knowledge है, तो सबका cost of production same आएगा. As a result, all the firms will have a uniform cost structure. Since there is uniform price and uniform cost of all the firms will earn uniform profits. तो perfect knowledge की वजह से क्या होता है, कोई भी producer different prices charge नहीं कर सकता क्योंकि buyers के पास perfect knowledge है. अगर है तो वो perfect competition का characteristic है, आप perfect competition में लाए करते हैं. नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है आपको जहां पे जितनी लैंड चाहिए मिल जाएगी, जहां पे जितनी लेबर चाहिए मिल जाएगा, जहां पे जितनी कैपिटल चाहिए मिल जाएगा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, हो जाएगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? नो. लेबर को रीलोकेट करना पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है कि परफेक्टली मोबाइल है कि नहीं आप क्या चाइना भेज दो, कश्मीर भेज दो, यूएस भेज दो, जितने सारे लोगों को भेज दो वो चले जाएंगे. कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता. इसी इन फीचर्स की वजह से ही ये एक इमेजिनरी मार्केट मानी जाती है. कह रहे लेकिन अगर ऐसी कोई मार्केट होगी जो ये सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करे तो वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगी. तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर परफेक्टली मोबाइल. आप जहां मर्जी उनको ले जा सकते हैं. देयर इज नो ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट. The factors are free to move to the industry in which they get the price, in which they get the best price. कह रहे जहां मर्जी जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, परफेक्ट मोबिलिटी. ऐसा होता नहीं है. और इससे बड़ी अनरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक तो हो ही नहीं सकता. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. आप बना रहे हो केरला में सामान, आपको बेचना है कश्मीर में, कह रहा नहीं सेम प्राइस पे मिल जाएगा, वहां पे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. अरे दिल्ली से हरियाणा ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है तो आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं. इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, it is assumed that transportation costs are nil. A producer can sell his product at any price and a buyer can buy it from the places he likes. जहां मर्जी से आप सामान खरीदो, ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म प्राइस मिलेगा. अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल है. अगर ऐसा है तो आप परफेक्ट कंपटीशन में लाए करते हैं. नेक्स्ट फीचर, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा नहीं, मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ advertisement of the product. In perfect competition, there are no selling costs because of perfect knowledge among the buyers and sellers. Correct? कोई फायदा ही नहीं है मार्केटिंग का, कोई फायदा ही नहीं है एड निकालने का. बायर्स के पास तो पहले से ही परफेक्ट नॉलेज है, उन्होंने तो उसी से ही खरीदना है जिससे उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा. तो आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे. ओके, तो नो सेलिंग कॉस्ट. अब आगे तो नेक्स्ट फीचर है, ठीक है.
ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक बारी रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। पहला था वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, उसकी वजह से क्या होता है, फर्म बिकम्स द प्राइस टेकर, प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री गिवन टू द फर्म, ठीक है। सेकंड फीचर हमने पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उसकी वजह से क्या होगा, बायर्स को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ए से सामान खरीद रहे हैं या बी से सामान खरीद रहे हैं, प्राइसेस यूनिफॉर्म रहेंगे, कोई भी प्रोड्यूसर प्राइस चेंज नहीं कर सकता, हम बी से ले लेंगे, सी से ले लेंगे। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, उसकी वजह से क्या हुआ, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। परफेक्ट नॉलेज है बायर्स के पास, परफेक्ट नॉलेज है सेलर्स के पास, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जीरो सेलिंग कॉस्ट। अगर ये सारे के सारे फीचर्स आप फुलफिल कर दो तो आप परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हो। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में दो ही चीजें आपके कोर्स में है, अब एक परफेक्ट कंपटीशन और एक ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन पूरा डिटेल में हो गया है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से परफेक्ट कंपटीशन का आएगा। इसके बाद हम करेंगे ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपके एक ही टाइप ऑफ मार्केट कोर्स में है ओलिगोपोली।